नालायक गधा कहीं का, मैं तेरा बाप हूँ, मैं मर रहा था और तू ये ताज मेरे ऊपर क्यों नहीं डाल रहा था? देखिए पिताजी, आप ठीक हो गए ना? एक आवाज ने मुझे बताया था और उसने ये भी कहा था कि मेरी माँ जिंदा है और मुझे मेरी माँ के पास जाना है। गधा कहीं का, तुम्हारी माँ मर गई है, अब जल्दी से ये ताज मुझे दे दे। नहीं, मैं ये ताज नहीं दूंगा। मुझे पता चल गया है आपने मेरी माँ के साथ क्या किया और कैसे उसे धोखा दिया। आप मेरे पिता हैं, लेकिन मुझे आपसे नफरत है। देखो, ये ऐसे नहीं देने वाला, हमें जबरदस्ती ताज लेना होगा। इस ताज को पाने के लिए मैंने 10 साल की तपस्या की, 10 महीने तुम्हारी माँ के साथ रहा और तुझे 7 साल पाला। अगर तूने ताज नहीं दिया तो मैं तुझे सकता हूँ। बस बहुत हो गया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इतने वर्षों की तपस्या की है मैंने, लेकिन अब और कितने दिनों तक की तपस्या करनी पड़ेगी? नहीं, बस बहुत हो गया, आज ही मैं वो हासिल करके ही रहूंगा। हरिंदर अपने हाथ में रखे हुए शीशी से काला जल निकालता है और उस झील में डाल देता है। देखते ही देखते पूरी झील का पानी काला पड़ जाता है और अचानक झील के बीचों बीच से तांत्रिक प्रकट होता है। तुमने मुझे क्यों बुलाया? अभी तो बहुत वक्त बाकी था। नहीं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मूर्ख, मैंने तुम्हें कहा था कि अभी वक्त नहीं आया है, तुम अभी वो हासिल नहीं कर सकता है। नहीं, अब मुझे सोने का मुकुट चाहिए, मैं बहुत इंतजार कर चुका हूँ। तुम जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? पूरे 100 वर्ष की तपस्या के बाद ही कोई उस मुकुट को छू सकता है और तूने तो बस गिने चुने 10 साल की तपस्या की है, इतने में तो कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, नहीं, मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा और मैं समझ गया हूँ कि मुझे अब क्या करना है। ऐसा क्या करने वाले हो? मैं वो हासिल करूंगा और वो भी बहुत जल्द। हरिंदर वहाँ से निकल पड़ता है। तभी तांत्रिक मन ही मन मुस्कुराता है। चलो, इसके अंदर तो ये बात है, लगता है ये हासिल करके ही रहेगा। रहस्यमय मुस्कान के साथ तांत्रिक गायब हो जाता है। इधर हरिंदर घने वन की ओर बढ़ता है। तभी सामने से रानी सुमित्रा की पालकी गुजरती है। हरिंदर अचानक आगे बढ़कर पालकी के सामने खड़ा हो जाता है। क्या हो गया? तुम कौन हो और मेरी पालकी के सामने क्यों खड़े हो? महारानी, महारानी, गजब हो गया, राजमहल पर आक्रमण हो गया है। महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे, पूरे राजमहल में अफरा तफरी मची हुई है। तुम ये क्या कह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे, मैं भी उसी महल में काम करता था। जैसे ही मुझे पता चला कि राजमहल पर आक्रमण हुआ है, मैं आपकी तलाश में आ गया। आपको वापस नहीं जाना चाहिए महारानी, राजमहल अब सुरक्षित नहीं है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? राजमहल पर आक्रमण हुआ है, मेरे पति मर गए और तुम कह रहे हो मैं वापस न जाऊं? सैनिक, जल्दी पालकी राजमहल की ओर ले चलो। महारानी, आप कैसी बातें कर रही हैं? वहाँ महाराज मारे जा चुके हैं और दूसरे पड़ोसी राज्य ने महल पर कब्जा कर लिया है। अगर आप वहाँ गई तो आपको नुकसान पहुँच सकता है। आप मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलिए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? मेरे पति हैं जिनके साथ मैंने 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खाई हूँ। मैं उन्हें आखिरी वक्त ऐसे नहीं छोड़ सकती। सैनिक, पालकी राजमहल की ओर ले चलो। आप मुझ पर विश्वास करिए, महाराज का मेरे ऊपर बड़ा एहसान है। आपकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप अपने सैनिकों को राजमहल भेज दीजिए। तब तक आप मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलिए। हाँ महारानी, अगर ये इतना यकीन के साथ कह रहा है तो जरूर इसकी बात में सच्चाई होगी। आप इसके साथ चलिए, हम दोनों राजमहल जाकर देखते हैं कि महाराज सुरक्षित हैं या नहीं। ठीक है, लेकिन जल्दी जाना और जल्दी लौटना। मुझे भी राजमहल जाना है, कम से कम महाराज का आखिरी चेहरा तो देखना है। हरिंदर रानी सुमित्रा को अपने साथ ले जाता है और दोनों सैनिक दौड़ते हुए राजमहल की ओर निकल पड़ते हैं। जब सैनिक राजमहल पहुंचते हैं तो वहां सब कुछ सामान्य होता है। अरे, यहाँ तो सब ठीक है, फिर उस आदमी ने हमसे ऐसा क्यों कहा? चलो अंदर चलकर देखते हैं, पहले ये पक्का तो कर ले कि महाराज ठीक हैं। दोनों सैनिक घबराए हुए महल में प्रवेश करते हैं। राजा हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठे होते हैं। अरे, तुम दोनों यहाँ हो, रानी कहाँ है? महाराज, रानी तो हमारे बगीचे के मालिक के साथ एक सुरक्षित जगह पर है। उसने कहा था कि राज्य पर आक्रमण हो गया है और आपको मार दिया गया है, इसलिए हम दोनों आपको देखने के लिए यहाँ आए हैं कि आप सुरक्षित हैं या नहीं। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैंने अपनी रानी तुम्हारे भरोसे छोड़ी थी और तुम दोनों यहाँ चले आए। जल्दी बताओ, रानी कहाँ है? महाराज, एक आदमी आया था और वो तो हमारे राज्य का माली है, वो साधारण आदमी है। हमारे महल का माली तो 2-3 दिन के लिए दूसरे राज्य गया हुआ है, वो यहाँ कैसे आ सकता है? तुम दोनों ने किसी पर भरोसा करके मेरी रानी को सौंप दिया। अगर मेरी रानी को कुछ हुआ तो तुम दोनों की खालें उधेड़ दूंगा। जाओ और मेरी रानी को ढूंढो। राजा क्रोध से कांप उठते हैं। दोनों सैनिक डर के मारे तुरंत निकल पड़ते हैं।
और चारों ओर रानी सुभद्रा की तलाश शुरू कर देते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। उधर जंगल की झोपड़ी में रानी सुमित्रा बेचैन बैठी रहती हैं। अरे 2-3 दिन हो गए, अभी तक कोई सैनिक नहीं आया। पता नहीं राजमहल में क्या हाल हुआ होगा और महाराज कैसे होंगे। तभी झोपड़ी के बाहर घने जंगलों में सैनिकों की आवाज गूंजने लगती है। महारानी, महारानी, आप कहाँ हैं? मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? महारानी कहाँ है? दूर खड़ा हरिंदर ये सब देख लेता है। अरे ये तो सैनिक यहाँ तक ढूंढते हुए आ गए। मुझे किसी भी तरह से रानी को इन सब की नजरों से दूर रखना होगा। हरिंदर अपने हाथ से वही शीशी निकालता है और झोपड़ी के चारों ओर वही तरल पदार्थ छिड़क देता है, जिससे पल भर में पूरी झोपड़ी अदृश्य हो जाती है। अब तुम लोग कितना भी ढूंढ लो, रानी तुम्हें कभी नहीं दिखेगी। मैंने उन्हें अदृश्य कर दिया है। हरिंदर जोर जोर से हंसता है और पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। सैनिक चारों ओर उसे ढूंढते हैं, लेकिन रानी नहीं मिलती है और थक हार कर सैनिक वापस लौट जाते हैं। थोड़ी देर बाद हरिंदर झोपड़ी के अंदर आता है। अरे तुम आ गए? देखो 3-4 दिन हो गए, मैं अभी तक राजमहल नहीं गई। सैनिक भी कुछ बताने नहीं आए। मुझे राजमहल जाना है, मुझे जाने दो। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे राजमहल जाना है। नहीं, अब तुम राजमहल नहीं जा सकती रानी। मैं तो बस अपने चक्रव्यूह में तुम्हें फंसाना चाहता था और तुम उसमें पूरी तरह से फंस चुकी हो। हाँ, अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा और मुझे तुमसे एक चाहिए। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति है। मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। मुझे यहाँ से जाने दो। अगर महाराज को पता चला तो वो तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। अरे उन्हें पता चलेगा तभी तो मेरा सिर कटेगा। हाँ? मैंने जो मकसद सोचा है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बच्चा पूरा करेगा। इसलिए मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। पर मैं गर्भवती नहीं हूँ। भगवान के लिए मुझे जाने दो। वो अब मेरा होना चाहिए, महाराज का नहीं। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। हरिंदर जोर जोर से हंसने लगता है। रानी सुमित्रा रोते हुए जमीन पर गिर जाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। उधर राजमहल में महाराज परेशान बैठे रहते हैं। महाराज, महाराज हमें माफ कर दीजिए। हम सब जगह ढूंढ चुके हैं, लेकिन रानी का कहीं पता नहीं चला। पता नहीं वो कहाँ धरती में समा गई या आसमान में। तुम्हारे भरोसे मैंने रानी को जंगल की ओर जाने दिया। हे भगवान, हे भगवान, न जाने मेरी रानी कहाँ और किस हालत में होगी। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं अपनी रानी को ढूंढ कर ही रहूंगा। समय धीरे धीरे बीतता है। देखते ही देखते 10 महीने गुजर जाते हैं। झोपड़ी में रानी सुमित्रा एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। मेरा बेटा कितना सुंदर है। मुझे माफ करना, मैं एक माँ हूँ। भले ही तुम मेरे पति की संतान नहीं हो, लेकिन तुम्हें मैंने जन्म दिया है। भले ही तुम किसी धोखेबाज की संतान हो, पर मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ कभी अपने बच्चे से नफरत नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। भले ही मेरे दामन पर दाग लगा हो, लेकिन मैं तुम्हें दिल से अपनाती हूँ। रानी बच्चे को गोद में लिए बैठी रहती है। तभी वहाँ हरिंदर आ जाता है और मासूम लेता है। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे बच्चे को मुझे वापस दे दो। मेरा बच्चा मुझे दे दो। नहीं, ये तुम्हारा नहीं, मेरा बच्चा है। मैंने इसके लिए पूरे 10 महीने इंतजार किया है। अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। तुम यहाँ से चली जाओ। भगवान के लिए ऐसा मत करो। तुमने मेरे दामन पर दाग लगाया, लेकिन ये मेरा बच्चा है। इसी बच्चे के सहारे मैंने 10 महीने तुम्हारे साथ बिताए हैं। मुझे मेरा बच्चा दे दो। नहीं, इस बच्चे की मदद से मैं वो सब हासिल करूंगा जिसके लिए मैंने ये सब किया है। हरिंदर बच्चे को लेकर आगे बढ़ने लगता है। रानी सुमित्रा उसके पैर पकड़ लेती है। अरे छोड़ो मेरा पैर, मैंने कहा छोड़ो। आज के बाद तुम्हें जो करना है करो। अरे जियो या मरो, लेकिन मेरे रास्ते से हट जाओ। हरिंदर रानी को धक्का दे देता है और बच्चे को लेकर चला जाता है। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बच्चा, मेरा बच्चा। रानी रोती बिलखती उसके पीछे जाती है। भागते हुए उसके पैरों में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है, लेकिन फिर भी रानी पागलों की तरह भागती रहती है। तभी सैनिक उसे देख लेते हैं। महारानी, ये क्या, आप यहाँ?
पूरे 10 महीने बाद? रानी माँ चलिए, महाराज आपके लिए बहुत परेशान है। हमारी गलती की वजह से आपको इतना भटकना पड़ा। दोनों सैनिक रानी सुमित्रा को लेकर राजमहल पहुंचते हैं। राजा हर्षवर्धन उन्हें देखते ही पागलों की तरह दौड़ते हैं और रानी को गले से लगा लेते हैं। मेरी रानी, तुम 10 महीने कहाँ थी? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गया था। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चाहकर भी आपसे दूर रही, लेकिन पहले मुझे मेरे बच्चे को ढूंढना होगा। वो इंसान मेरे बच्चे को लेकर चला गया है, वो उसकी देगा। रानी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारी शादी के तो सिर्फ 2 ही दिन हुए थे, और वो भी 2 दिन मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं, क्योंकि तुम्हारा माता रानी का पाठ चल रहा था। तो फिर तुम माँ कैसे बन सकती हो? तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? ये सुनते ही रानी सुमित्रा घुटनों के बल बैठ जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। तुमने कहीं वो तो नहीं किया जो मैं सोच रहा हूँ? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, पर मैं मजबूर थी। उस आदमी ने मुझे मजबूर किया था, और ये बच्चा उसी का है, पर मैंने उसे जन्म दिया है। मैं उसकी माँ हूँ, इसलिए मैं उसे ढूंढ रही हूँ। महाराज, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ये सुनते ही राजा हर्षवर्धन भी घुटनों के बल बैठ जाते हैं और वो भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। रानी, ये तुमने क्या किया? तुम किसी और के बच्चे की माँ कैसे बन सकती हो? तुम तो मुझसे बहुत प्रेम करती थी। मैं तुम्हें बचपन से प्रेम करता था, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? ये सुनकर सभी सैनिक मन ही मन हंसने लगते हैं। देखो, हम सब 10 महीने से परेशान रहे कि रानी कहाँ होगी, किस हालत में होगी, और यहाँ तो रानी ने दूसरा ही गुल खिला दिया। हाँ, तू ठीक ही कह रहा है। अरे कितने भी बड़े घर की रानी क्यों न हो, मर्द को देखकर फिसल ही जाती है। हमारे महाराज कितने अच्छे थे, फिर भी रानी 2 कौड़ी के इंसान के बच्चे की माँ बन गई। ये सारी बातें राजा हर्षवर्धन सुन लेते हैं। वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। राजा हर्षवर्धन रानी सुमित्रा का हाथ पकड़ लेते हैं। तुमने मेरी नाक कटवा दी, तुम अब मेरे महल में कभी नहीं रह सकती, और आज के बाद अपना ये मनहूस चेहरा मुझे मत दिखाना। नहीं महाराज, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मुझे मेरा बच्चा ढूंढ कर दे दीजिए। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। हर्षवर्धन रानी को खींचते हुए महल से बाहर निकालते हैं। आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुकी हो। राजा हर्षवर्धन रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। कुछ भी हो जाए महाराज, आपने मुझे गलत समझा, कोई बात नहीं। मैंने आपका दिल तोड़ा है तो आपका गुस्सा जायज है, पर मैं अपने बच्चे को ढूंढना बंद नहीं कर सकती। वो कोई पाप नहीं, वो मेरा बच्चा है और मैंने उसे जन्म दिया है। रानी सुमित्रा निकल पड़ती है। वो हर जगह तलाश करती है, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिलता। उधर हरिंदर बच्चे को लेकर 2 दिनों तक तप करता है। अरे 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक मुझे वो क्यों नहीं मिला? लगता है मुझे तांत्रिक महाराज के पास जाना ही होगा। हरिंदर बच्चे को उठाकर झील के किनारे पहुंच जाता है। वो शीशी से 2 बूंद पानी झील में डालता है, तभी तांत्रिक प्रकट हो जाता है। 10 महीने बाद मुझे फिर क्यों याद किया? देखिए, जैसा मैंने कहा था, मैंने रानी से वो बच्चा प्राप्त कर लिया। अब मुझे इस बच्चे से वो मुकुट चाहिए। बताइए, उसे कैसे हासिल करूं? अरे ये तो अभी 2 दिन का बच्चा है। इसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें 7 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुदेव? मैं 7 साल और इंतजार नहीं कर सकता। तो भूल जाओ, क्योंकि 100 साल की तपस्या से मिलने वाली वस्तु अब 7 साल में मिल रही है, तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं 7 साल भी इंतजार करूंगा और इसकी अच्छे से परवरिश करूंगा। हरिंदर बच्चे को लेकर अपने कबीले में पहुंच जाता है। सभी कबीले वाले बच्चे को देखकर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे हरिंदर, इतने सालों बाद आया और बेटा भी साथ लाया। हाँ अम्मा, ये मेरा ही बेटा है और अब हम इसी कबीले में रहेंगे। ये बच्चा कोई साधारण नहीं लग रहा। कहीं इसी से तुम वह हासिल करने वाले हो जिससे हमारे कबीले का भला होगा? हाँ, आपने सही समझा। मेरे पिता ने इसी के लिए अपने प्राण दिए थे और मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। ठीक है, फिर हम सब तुम्हारे साथ हैं। पूरा कबीला खुश हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। देखते ही देखते 7 साल गुजर जाते हैं। इन 7 सालों में हरिंदर रोहित से बेइंतहा प्रेम करने लगता है। रोहित भी हरिंदर से बहुत प्रेम करने लगता है। फिर एक दिन, पिताजी 7 वर्ष हो गए, मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा। मेरी माँ कहाँ है? अरे बेटा, तुम नहीं जानते, तेरी माँ तो जन्म लेते ही इस दुनिया से चल बसी। तब से मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हें माँ और पिता दोनों का प्यार दे सकूं। पर पिताजी, माँ मुझे कैसे छोड़कर जा सकती है? जब तुम इस दुनिया में आया तभी वो चली गई। लेकिन चिंता मत कर, मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। और सुनो, आज मैं जंगल से लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाकर रख दिया है, तुम खा लेना। जी पिताजी, मैं खा लूंगा।
रोहित झोपड़ी में बैठ जाता है और हरिंदर बाहर निकल जाता है। बेटा, अब तो वो मुकुट हासिल करने का वक्त आ गया है। हाँ, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। हरिंदर थोड़ा आगे बढ़ता है, तभी एक बड़ा सा सांप आकर उसे काट लेता है। अरे हरिंदर बेटा, ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? अरे रोहित बेटा, बाहर आओ, देखो तुम्हारे पिताजी को एक सांप ने काट लिया। रोहित झोपड़ी से भागकर बाहर आता है। क्या हुआ माँ? मेरे पिताजी को क्या हो गया? बेटा देखो, तुम्हारे पिताजी को एक सांप ने काट लिया। अब तो तुम्हारे पिताजी नहीं बच सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने पिताजी को मरने नहीं दे सकता। मैंने पहले अपनी माँ को खो दिया, मैं अपने पिताजी को नहीं खो सकता। मैं अपने पिताजी को बचा कर ही रहूंगा। अब तो एक ही रास्ता है, घने जंगलों के बीच सुजानंद ब्रह्मकुली की एक गुफा है। उस गुफा के अंदर एक सोने का मुकुट मिलेगा। तुम उस मुकुट को लाकर जैसे ही अपने पिता के ऊपर रखोगे, तुम्हारे पिता ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वह मुकुट बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, मैं अपने पिताजी से बहुत प्रेम करता हूँ। अगर उन्हें बचाने के लिए मुझे उस गुफा में जाना भी पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। रोहित परेशान होकर वहाँ से निकल पड़ता है। बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगती है। रोहित घने जंगल की ओर बढ़ता है, तभी अचानक उसके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। मेरे पैरों में इतने सारे कांटे लग गए, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। मुझे किसी भी तरह करके अपने पिताजी को बचाना ही होगा। रोहित अपने पैरों से कांटे निकालता है और आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद शेर की दहाड़ सुनाई देती है। हे भगवान, ये क्या? ये तो शेर की दहाड़ने की आवाज है। अगर वो मुझे खा गया तो मैं पिताजी को कैसे बचाऊंगा? लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता। डरते हुए भी रोहित आगे बढ़ता है और कुछ ही देर में एक बहुत बड़ी भयानक गुफा के सामने पहुंच जाता है। अच्छा, तो इसी गुफा के अंदर वो ताज है, लेकिन यहाँ तो इतना बड़ा दरवाजा है, मैं इसे हिला भी नहीं पाऊंगा। तो अंदर कैसे जाऊंगा? लेकिन मुझे किसी भी तरह अंदर जाना ही होगा। जैसे ही रोहित दरवाजे के पास जाता है, वो विशाल दरवाजा अदृश्य हो जाता है। ये क्या? इतना बड़ा दरवाजा अचानक गायब हो गया। मतलब मैं सच में इसके अंदर जा सकता हूँ? रोहित गुफा के अंदर चला जाता है। उसके सामने दोनों ओर हीरे और मोती भरे हुए दिखाई देते हैं। इतना सारा खजाना मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। अगर ये मिल जाए तो पिताजी की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। रोहित आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रुक जाता है। नहीं, मैं लालच नहीं कर सकता। मैं यहाँ ताज के लिए आया हूँ। मुझे पहले पिताजी को बचाना होगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक पत्थर पर सुनहरे रंग का ताज चमकता हुआ दिखाई देता है। हाँ, यही वो ताज है जिसे पिताजी के सर पर रखते ही वो ठीक हो जाएंगे। जैसे ही रोहित ताज उठाने लगता है, एक आवाज उसके कानों में गूंजती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। रोहित ताज अपने सिर पर पहन लेता है और गुफा से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो कबीले में पहुंचता है, बूढ़ी औरत सामने आ जाती है। अरे बेटा, तुमने सच में वो ताज हासिल कर लिया, लेकिन तुमने उसे अपने सिर पर क्यों पहन रखा है? जल्दी से अपने पिताजी के सिर पर रखो। नहीं, मैं इसे अपने पिताजी के सिर पे नहीं रखूंगा। अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तेरे पिता ने तेरे लिए क्या नहीं किया? इतने वर्षों तक तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और अब वो मर रहा है। नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं ये ताज अपने पिताजी को नहीं दूंगा, क्योंकि ये ताज किसी और का है और जिसका है मैं उसी को दूंगा। बेहोश पड़ा हरिंदर ये सब सुन रहा होता है। ये कैसा मेरा बेवकूफ बेटा है? मैं मर रहा हूँ, फिर भी ये मुझे ताज नहीं दे रहा। अचानक वही सांप रोहित के सामने आ जाता है। मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुम अपने असली रूप में आ जाओ। तेज रोशनी फैलती है और सांप तांत्रिक बनकर प्रकट हो जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? अपना मुकुट उतार कर अपने पिता के ऊपर रखो। नहीं, मैं अपने पिता के ऊपर ये ताज नहीं रखूंगा। तभी हरिंदर गुस्से में उठ बैठता है। नालायक गधा कहीं का, मैं तेरा बाप हूँ। मैं मर रहा था और तू ये ताज मेरे ऊपर क्यों नहीं डाल रहा था? देखिए पिताजी, आप ठीक हो गए ना? एक आवाज ने मुझे बताया था और उसने ये भी कहा था कि मेरी माँ जिंदा है और मुझे मेरी माँ के पास जाना है। गधा कहीं का, तुम्हारी माँ मर गई है। अब जल्दी से ये ताज मुझे दे दे। नहीं, मैं ये ताज नहीं दूंगा। मुझे पता चल गया है आपने मेरी माँ के साथ क्या किया और कैसे उसे धोखा दिया। आप मेरे पिता हैं, लेकिन मुझे आपसे नफरत है। देखो, ये ऐसे नहीं देने वाला। हमें जबरदस्ती ताज लेना होगा। इस ताज को पाने के लिए मैंने 10 साल की तपस्या की। 10 महीने तुम्हारी माँ के साथ रहा और तुझे 7 साल पाला। अगर तूने ताज नहीं दिया तो मैं तुझे सकता हूँ। हरिंदर जबरदस्ती ताज छीनने लगता है,
कि अचानक सबसे तेज रोशनी फैलती है। पल भर में ही हरिंदर जलकर राख हो जाता है। ये दृश्य देखकर तांत्रिक बूढ़ी औरत और कबीले के बाकी लोग कांप जाते हैं। नहीं नहीं, ये ताज अपने असली रूप में आ गया है। हमें यहाँ से दूर जाना होगा। भागो यहाँ से, भागो। इतना कहते ही कबीले के सभी लोग डर के मारे भाग जाते हैं। मुझे भी जाना चाहिए। मैं पहले ही कह चुका था कि वक्त से पहले इसे हासिल करने का दुष्परिणाम होगा। मैं मरना नहीं चाहता। तांत्रिक भी वहाँ से चला जाता है। रोहित वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। माफ कर दीजिए पिताजी, आप भले ही मेरे पिता थे, लेकिन आपने बहुत बुरा किया था। उसके लिए आपको सही सजा मिली है। मुझे अब किसी तरह अपनी माँ को ढूंढना होगा। रोहित वहाँ से निकल पड़ता है। वो घने जंगलों में 1-2 दिन तक भटकता रहता है, लेकिन उसे सुमित्रा कहीं नहीं मिलती है। हे भगवान, क्या करूं? मैं 2 दिनों से अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ कहीं मिल क्यों नहीं रही है? मुझे किसी भी तरह अपनी माँ को ढूंढना ही होगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर रोहित को जमीन पर एक पागल सी औरत बेहोशी की हालत में पड़ी दिखाई देती है। ये कौन है जो जमीन पर इस हालत में पड़ी है? रोहित पास जाता है और उसके चेहरे से बाल हटाता है। माँ, उठो, भगवान के लिए उठो। ये सुनते ही सुमित्रा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। वो सामने खड़े रोहित को देखने लगती है। तुम कौन हो? मुझे सब याद आ गया है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और पिताजी ने तुम्हारे साथ कितना अत्याचार किया था। मेरा बेटा मुझे मिल गया। मैं 7 सालों से पागलों की तरह तुम्हें हर जगह ढूंढती रही, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। तुम सच में मुझे मिल गए। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। माँ, अब हमें राजमहल वापस जाना चाहिए। पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं महाराज का सामना नहीं कर सकती। मैंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित कभी नहीं होगा, इसलिए हम राजमहल नहीं जाएंगे। हम यहीं अपना जीवन बिता लेंगे। नहीं माँ, मुझे तुम्हें तुम्हारा स्थान दिखाना है। तुम मेरे साथ चलो। तभी सुमित्रा की नजर अचानक रोहित के सिर पर पड़े ताज पर जाती है। उसकी आंखों में डर और हैरानी एक साथ उतर आती है। ये ताज तुम्हारे पास कैसे आया बेटा? माँ चलो ना, राजमहल में पहुंचकर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। बेटा, महाराज ने मुझे धक्के मारकर राजमहल से निकाल दिया था। मैं ऐसे में वहाँ कैसे जाऊँ? मुझे नहीं जाना। माँ, मैं आपको अपनी कसम देता हूँ, आपको मेरे साथ राजमहल चलना ही होगा। रोहित सुमित्रा का हाथ पकड़कर राजमहल की ओर बढ़ जाता है। वर्षों बाद राजमहल की चौखट पर सुमित्रा के कदम कांपते हैं। अरे देखो देखो, पूरे 7 साल बाद फिर रानी आ गई। महाराज ने मना किया था कि दोबारा कदम मत रखना, और आज किसी बच्चे के साथ आई है। कहीं यही तो वो पाप नहीं है जिसके कारण महारानी को निकाला गया था? चलो चलकर देखते हैं। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। जैसे ही सुमित्रा और रोहित सामने आते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कितनी बार कहा था कि दोबारा इस राजमहल में कदम मत रखना। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं नहीं आना चाहती थी, लेकिन ये मेरा बेटा मुझे यहाँ लेकर आया है। अच्छा, तो यही वो पाप है जिसके कारण मेरे कुल का अपमान हुआ। लेकिन ये क्या, इसके सिर पर तो ये ताज है। हाँ पिताजी, ये वही ताज है जो मुझे उस रहस्यमयी गुफा में मिला था। जब मैंने इस ताज को छुआ, तब वहाँ की हवाओं ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। ये ताज कितना अमूल्य है और मेरी माँ के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई है। चाहे वो व्यक्ति मेरा पिता ही क्यों न हो, उसने मेरी माँ के साथ गलत किया और इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं है। राजा हर्षवर्धन कांपते हुए घुटनों के बल बैठ जाते हैं। ये वही ताज है जिसके बारे में हमारे ग्रंथों में लिखा है। वर्षों पहले कहा गया था कि एक ऐसी रानी होगी जिसके दामन पर दाग लगेगा, लेकिन उसी रानी की संतान इस ताज को धारण करेगी। वो कोई साधारण ताज नहीं है। जिसके सिर पर ये ताज जाता है उसके राज्य को कभी नुकसान नहीं होता, और आज इसी ताज की वजह से हमारे राज्य का श्राप समाप्त हो गया। महाराज, ये कैसी बातें हैं? कैसा श्राप और कैसा ताज? वर्षों पहले हमारे राज्य में एक महान साधु आए थे। उन्होंने ये ताज हमारे पूर्वजों को दिया था ताकि राज और प्रजा की भलाई हो, लेकिन मेरे दादा लालच में अंधे हो गए। उन्होंने इस ताज के घमंड में मासूम औरतों और लड़कियों पर अत्याचार किया। उसी पाप के कारण इस ताज पर श्राप लग गया और ये अदृश्य होकर इसी गुफा में कैद हो गया था। इसके बाद हमारे राज्य में अकाल आया, लोग राज्य छोड़कर चले गए, खेत सूख गए, प्रजा दुखी हो गई। लेकिन मेरे दामन पर दाग क्यों लगा महाराज? क्योंकि श्राप ये था कि जैसे मेरे दादा ने दूसरों की इज्जत को रौंदा है, वैसे ही राजमहल की इज्जत भी रौंदी जाएगी। निर्दोष रानी अपमानित होगी, लेकिन उसी रानी की संतान इस ताज को वापस लाएगी
और उसी दिन राज्य को खोए हुए सारे वरदान मिल जाएंगे। आज वो दिन आ गया। सुमित्रा, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, और रोहित, तुम ही मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जिसकी कमी से मेरा राज्य अधूरा था। राजा हर्षवर्धन सुमित्रा और रोहित को गले लगा लेते हैं। पूरे दरबार की आंखें नम हो जाती है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, हमने रानी के लिए गलत शब्द कहे। रानी तो देवी निकली, इन्होंने हमारे वर्षों के दुख को दूर कर दिया। रानी माँ, हमें माफ कर दीजिए। सुमित्रा राजा हर्षवर्धन और रोहित के साथ